हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय। सर, एक याचिका आपने कोर्ट में 2017 में दाखिल की थी हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर के। 2017 में क्यों आपको ये याचिका जो है वो दाखिल करनी पड़ी? सबसे पहला सवाल मेरा यही है। देखिए, भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, हजारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार खर्च कर रही है, हजारों करोड़ का बजट राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं। केंद्र में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, राज्यों में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन है, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है इसको कहीं डिफाइन नहीं किया। माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसका कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। उसका नतीजा ये है कि लद्दाख में जहां हिंदू मात्र 1% हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। लक्षद्वीप में हिंदू जहां 2% हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। मिजोरम हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। मेघालय हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। नागालैंड में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहां एक्चुअल में हिंदू माइनॉरिटी हैं लेकिन वो मेजॉरिटी कहलाते हैं, और उन 9 राज्यों में जो एक्चुअल में मेजॉरिटी हैं वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 11 जजों का जजमेंट है, टीएमए केस कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी होना ही नहीं चाहिए, बहुत साफ साफ कहा 2002 में। इसके 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा, उसको बाल पाटिल केस कहते हैं, कि सरकार जितने जल्दी हो सके ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिवीजन खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात तो फिर भी समझ में आती है, भाषाई अल्पसंख्यक, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी ये सेकंड डिवीजन की फाउंडेशन तैयार करेगा। उनका कहना था कि 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन हो चुका है, दोबारा फिर से धर्म के आधार पर आयोग बनाना, मजहब के आधार पर मंत्रालय बनाना, मजहब के आधार पर योजनाएं चलाना, एक नए डिवीजन की ये फाउंडेशन तैयार करेगा। इसके बावजूद 2005 का जजमेंट आया और 2006 में उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, एक अलग से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। 2006 के पहले तक भारत में कहीं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं होती थी। पहली बार जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी है 2006 में बनी है, यूपीए 1 ने बनाया, और उसी की नकल करके राज्यों ने भी अपने यहाँ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। 1992 के पहले यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे कोई कानून नहीं था। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। 1993 में नेशनल लेवल पे 5 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन न डिफाइन किया माइनॉरिटी, न आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन बनाया। हमारा ये कहना है पहले एक पैरामीटर तो बनाओ। 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला माइनॉरिटी है कि 5% वाला है कि 10% वाला? भाई 20-25% वाला माइनॉरिटी तो नहीं हो सकता ना। किसी भी राज्य में जिस पॉलिटिकल पार्टी को 30-35% वोट मिलती है उसकी सरकार बन जाती है, और हम 30%, 40%, 50%, 60%, 90% जो कम्युनिटी है, लक्षद्वीप में जो 97% कम्युनिटी, उसको भी माइनॉरिटी का दर्जा देके बैठे हुए। तो हो क्या रहा है कि 9 राज्यों में जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं उन्हीं के मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्हीं के और अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी उसी कम्युनिटी का है। सेम कम्युनिटी का आदमी मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, सेम कम्युनिटी के आदमी गृह मंत्री, वित्त मंत्री और सारे मंत्रालय पर कब्जा किए बैठे हैं, सेम कम्युनिटी का आदमी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना हुआ है। ये दुर्भाग्य है, इसीलिए मैंने इसको चैलेंज किया। सर, अगर इस याचिका पर आदेश हो जाता है तो क्या कुछ फायदे जो है वो मिल पाएंगे? उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो हिंदुओं को। बहुत सीधी सी बात है। पहली बात तो हमारा ये कहना है कि भारत में आर्टिकल 14 कहता है इस देश के सभी नागरिक बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, हिंदू हो या मुसलमान। आर्टिकल 19 कहता है हिंदू हो या मुसलमान पूरे देश में कहीं जाके बस सकता है, कहीं जाके रोजगार शुरू कर सकता है, कहीं जाके घर बना सकता है, सब कुछ समान है। आर्टिकल 25 कहता है सबको समान धार्मिक अधिकार है। तो जब इस देश में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई को समान नागरिक अधिकार है, समान धार्मिक अधिकार है, समान आर्थिक अधिकार है, हर तरीके की समानता है, फिर इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो पाकिस्तान में होना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सभी नागरिक बराबर नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत बांग्लादेश में है, क्योंकि बांग्लादेश के सभी नागरिकों को बराबर का ट्रीटमेंट नहीं है। भारत में तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। पहली बात तो संविधान के सारे आर्टिकल सब पे लागू होते हैं, सब बराबर है। दूसरा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो सबके लिए है। नेशनल वीमेन कमीशन है वो सबके लिए है।
तो फिर अलग से माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि करना है तो सबसे पहले डिफाइन हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, गाइडलाइन बन जाए, और फिर उसका फायदा जो उस पैरामीटर में फिट बैठे सबको मिले। तो फायदा ये होगा कि अगर इन्होंने पैरामीटर बनाया, गाइडलाइन बनाई, तो 9 राज्यों में हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक वाला वजीफा मिलेगा, अल्पसंख्यक वाला लोन मिलेगा, जो हुनर योजना है वो मिलेगी, अल्पसंख्यकों के नाम से जो अलग से छात्रवृत्ति मिलती है बच्चों को वो मिलेगी, पढ़ने के लिए लोन मिलेगा, रोजगार शुरू करने के लिए लोन मिलेगा, बिजनेस व्यापार के लिए अलग से लोन मिलेगा। इसके अलावा उनको उनके साथ जो टॉर्चर किया जाता है, जो 9 राज्यों में हिंदुओं का कोई माई बाप नहीं है, उनका कोई नाम लेवा नहीं है, उनको कुछ देख ही नहीं रहा है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो नागालैंड में भी हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो मिजोरम में भी हो रहा है, वो मेघालय में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है उन 9 राज्यों में। अभी तक उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो जब माइनॉरिटी कमीशन बनेगा तो उन 9 राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर भी हिंदू होंगे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हिंदू होंगे, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगा। उनके साथ अगर नाइंसाफी होगी तो कम से कम, अगर पुलिस नहीं सुनेगी जो सत्ता के गुलाम है, तो कम से कम वो माइनॉरिटी कमीशन तो उनकी बात सुनेगा, तो ये उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। सर, 2017 से 2022 का वक्त हो गया, ना केंद्र सरकार ने ना अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया। क्या लगता है कि हिंदुओं को लेकर के सक्रियता नहीं है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है कि इस देश में तुष्टीकरण के नाम पे विशेष अधिकार दिया गया है। ये सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री में वास्तव में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समुदाय बराबरी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ बहुसंख्यक कह रहा है हमको समान धार्मिक अधिकार दे दो, बहुसंख्यक कह रहा है हमको भी अपना गुरुकुल खोलने का अधिकार दे दो, बहुसंख्यक कह रहा है हमको जो है अपने मठ मंदिर चलाने का अधिकार दे दो, बहुसंख्यक कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू कर दो। पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना दो, भारत में बहुसंख्यक कह रहा है धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना दो। ठीक है, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों पे सरकार का कब्जा नहीं है, बहुसंख्यकों के धार्मिक स्थान पे कब्जा है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी चर्च, एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ तो उल्टा सेकुलरिज्म चल रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पे यहाँ उल्टा ही कुछ खेल चल रहा है। अब ये खेल जनता भी समझ रही है। आप जैसे बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं, इसको अगर सबको दिखाएंगे, सब समझेंगे इसको, तो जनता जागरूक होगी तो आवाज उठेगी। हमारा उद्देश्य 2 है। पहली बात तो ये, आप डिफाइन करो, पहले गाइडलाइन सेट करो, या तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म करो, और या तो डिफाइन करके 9 राज्यों में वो सारी सुविधाएं आप हिंदुओं को दो जो बाकी को देते हो आप। केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है, क्या कुछ है उसके अंदर, क्या कुछ कहा गया है? केंद्र सरकार का जो एफिडेविट है वो गोल मटोल है। उसमें सीधे सीधे उन्होंने न हाँ किया है न ना किया है। न वो कह रहे हैं कि राज्य अल्पसंख्यक घोषित कर दें, जबकि जब राज्य ही घोषित करेंगे तो केंद्रीय स्तर पर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्या जरूरत है? जब राज्य को ही करना है तो केंद्रीय स्तर पर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की क्या जरूरत है? फिर तो प्रत्येक राज्य घोषित कर लेंगे, केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए। फिर केंद्र को अलग से बजट एलोकेट करने की क्या जरूरत है? फिर तो राज्य अपना बजट एलोकेट कर देंगे। तो ये कुल मिला के गोल मटोल सा है ये। अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? कैसे हिंदू को अल्पसंख्यक जो है वो घोषित किया जाएगा? ये सब ये भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई इस पे करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज पूरी सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि इसके लिए 2 से 3 दिन चाहिए हमें बहस करने के लिए पूरा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी एक नई डेट और रखी जाएगी, क्योंकि आजकल फ्रेश मैटर होते हैं, आज पूरा टाइम नहीं होता है। तो क्योंकि इस मैटर के लिए स्पेशली हमें 2 से 3 दिन चाहिए बहस करने के लिए। एक आखिरी सवाल, कौन कौन से राज्य हैं और कितने कितने लोग वहाँ पर माइनॉरिटी के हैं हिंदुओं, ये मुझे जानना है। लद्दाख में हिंदू 1% हैं, लक्षद्वीप में हिंदू 2% हैं, मिजोरम 2% हैं, मेघालय में, नागालैंड में 8% हैं, मेघालय में 11% हैं, आपके मणिपुर में भी हिंदू और क्रिश्चियन बराबर हैं, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, हिंदू माइनॉरिटी नहीं कहलाते। इसी तरीके से आपका अरुणाचल में, वहाँ पे भी हिंदू माइनॉरिटी हैं, पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी हैं। पंजाब में भाई या तो आप सिखों को हिंदू मानो, तब तो समझ में आती बात। जब आपने 1993 में सिखों को अलग से अल्पसंख्यक मान लिया तो स्वाभाविक सी बात है, पंजाब में तो सिख बहुसंख्यक हैं, फिर तो वहाँ हिंदू को अल्पसंख्यक होना चाहिए। तो ये 9 राज्य हैं जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और इसी को लेकर के याचिका जो है वो दायर की गई है अश्विनी उपाध्याय के साथ। कैमरा पर्सन संजय विज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।